नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देखते होंगे दिल्ली में स्थित जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पर अक्सर वायलेंस की खबर आती रहती है। वापस से ये खबर में है क्योंकि कल रात को, संडे की रात को यहां पर काफी बड़ा वायलेंस देखने को मिला था। ये आप देख सकते हो, जेएनयू स्टूडेंट क्लैश ओवर नॉन वेज फूड ऑन रामनवमी। तो पूरा मामला है क्या, यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, पहले के भी इंसिडेंट क्या हुए थे, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, आरबीआई, कोई भी हो, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित 33, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और यहां पर देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, संडे की इवनिंग में करीब 7:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स को इंजरीज हुई हैं। काफी ज्यादा यहां पर किसी के माथे पर, किसी के हाथ पर खून बह रहा था। इस तरह के पिक्चर्स और वीडियोस लगातार सामने आ रहे थे। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये दो ग्रुप के बीच में हुआ है, जो कि हमेशा से देखने को मिला है। एक तरफ जो लेफ्ट एक्टिविस्ट का ग्रुप है और दूसरी तरफ जो राइट एक्टिविस्ट, जिसमें एबीवीपी मेंबर्स हैं, दोनों के बीच में यहां पर कुछ हिंसा हुई है। और ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि नॉनवेज फूड को लेकर हुआ है। आपको पता होगा कल रामनवमी था और इसी को लेकर यहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है, दोनों का क्या कहना है, दोनों ग्रुप का। लेकिन जो संडे का क्लैश है, जैसे मैंने बताया कि सुबह से ही, संडे को करीब दोपहर से ही यहां पर पूरा मामला बढ़ रहा था और ऐसा देखने को मिल रहा था कि जो सिचुएशन है काफी टेंस हो गया है, स्पेशली कावेरी हॉस्टल। क्योंकि जेएनयू के अंदर आप जाओगे, देखोगे तो कई सारे हॉस्टल देखने को मिलते हैं, गंगा हॉस्टल, वैसे कावेरी हॉस्टल है, अलग अलग रिवर्स के नाम पर रखे गए हैं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है वो कावेरी हॉस्टल में हुआ है। और यहां पर बताया जा रहा है, पुलिस का कहना है, पुलिस ने पहले कहा कि 6 स्टूडेंट्स को इंजरीज हुई, आगे चलकर उन्होंने कहा कि नहीं 16 को हुई है। फिर जो लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि उनके करीब 50 to 60 मेंबर्स को यहां पर इंजरीज हुई हैं। जो एबीवीपी है, जो राइट ग्रुप है, उनका कहना है कि 15 से 20 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 से 10 उनके खुद के मेंबर्स हैं। जो विजुअल्स हैं लगातार इमर्ज हो रहे थे और आप देख सकते हो इस तरह का सिचुएशन यूनिवर्सिटी के कैंपस पर कहीं भी किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता, चाहे जो भी मामला हुआ हो। यहां पर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पढ़ने के लिए होती हैं, पढ़ाने के लिए होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो सिचुएशन है वो मामले को टेंस बना देता है और जो पढ़ने की एक व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार है। जहां तक हम बात करें इस पूरे इंसिडेंट में, तो लेफ्ट एक्टिविस्ट का पहले क्या कहना है वो हम देख लेते हैं। देखिए, लेफ्ट एक्टिविस्ट कह रहे थे कि शाम 4 बजे से ऐसा लग रहा था कि जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा टेंस हो गया है। जो लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं उनका यह कहना है कि नॉन वेज फूड को बनाने से रोका जा रहा था एबीवीपी स्टूडेंट्स के द्वारा। जो कावेरी हॉस्टल का मेस है, मेस जहां पर खाना बनता है, तो वहां पर एबीवीपी स्टूडेंट्स पहुंचे और नॉनवेज फूड नहीं बनाने दिया जा रहा था। बेसिकली यहां पर लेफ्ट एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि संडे के दिन जो है नॉनवेज फूड और वेज फूड दोनों बनता है और ये यूजुअल प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन एबीवीपी क्या कर रहे थे, कोई इवेंट कर रहे थे। बेसिकली रामनवमी के मौके पर कोई इवेंट किया जा रहा था एबीवीपी स्टूडेंट्स के द्वारा कावेरी हॉस्टल में, उसी के पास में। और जब वेंडर आया, मतलब जो चिकन की डिलीवरी होती है, अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से चिकन आएगा, तो बाहर से वो चिकन लेकर कावेरी मेस पर डिलीवर करने आया। तो जब वो डिलीवर करने आया यहां पर, तो वो जो वेंडर था और साथ ही साथ जो मेस सेक्रेटरी थे, दोनों को यहां पर मारा गया है एबीवीपी स्टूडेंट्स के द्वारा। ऐसा लेफ्ट एक्टिविस्ट का क्लेम है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो, फाइनली 7:30 और 7:45 बजे के आसपास उनको पता चला कि जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं वो जेएनयू के कई बाकी छात्रों को यहां पर मार रहे हैं। और इसी की वजह से ये पूरा इंसिडेंट कावेरी हॉस्टल के बाहर ही देखने को मिला। ट्यूब लाइट्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, रॉक हो गया, इस तरह की चीजों। और साथ ही साथ लेफ्ट का यह भी कहना था कि सेक्सुअली और फिजिकली हैरेस किया गया है वुमेन का। और जो एसएचओ हैं पुलिस की तरफ से, वो वहां पर खड़े हुए थे लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। तो देखिए, ये सारी चीजें लेफ्ट के द्वारा कही गई हैं। जहां तक एबीवीपी है, देखिए उनका क्या क्लेम है। एबीवीपी का यह क्लेम है कि यह पूरा मामला नॉनवेज फूड का है ही नहीं। मतलब कि एबीवीपी कह रहा है कि हमने किसी भी प्रकार से नॉनवेज फूड को बनने से नहीं रोका है। तो दोनों के बयान में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां पर एबीवीपी यह कह रहा है कि रामनवमी के अवसर पर हम एक हवन करा रहे थे कावेरी हॉस्टल के अंदर, लेकिन उस हवन को यहां पर रोकने की कोशिश की गई लेफ्ट स्टूडेंट्स के द्वारा। तो दोनों के बीच में आई एम श्योर आप देख रहे होगे कि काफी ज्यादा डिफरेंस है बयानों में। मतलब एक कोई पूरब दिशा की बात कर रहा है, दूसरा पश्चिम दिशा की बात कर रहा है।
और एबीवीपी ये भी कह रहे हैं कि 3:30 बजे ये हवन स्टार्ट होना था, पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होना था, लेकिन अल्टीमेटली ये जो रकस क्रिएट हुआ उसकी वजह से 5 बजे फाइनली हमें ये हवन कराना पड़ा। हमने किसी भी प्रकार से नॉनवेज फूड को बनने से नहीं रोका है। ये जो कंट्रोवर्सी है नॉनवेज फूड की, उसको जानबूझकर कवर करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है। एबीवीपी का तो ये भी कहना था कि रामनवमी के अवसर पर ये तो हम सारी चीजें कर रहे थे, हवन वगैरह, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है मुस्लिम्स में इस समय रमजान चल रहा, तो इफ्तार पार्टी चल रहा था रमजान के मौके पर, तो जो लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं वो इफ्तार पार्टी और जो हम जो इवेंट कर रहे थे रामनवमी पर, उन दोनों को यहां पर रोका गया है लेफ्ट के द्वारा। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। जहां तक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, देखिए जो कावेरी हॉस्टल मेस है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जेएनयू के अंदर सिस्टम है कि एक मेस कमिटी होती है कि कौन से दिन क्या खाना बनेगा, एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स की ही बॉडी रहती है जो कि यहां पर डिसाइड करती है। तो जो कावेरी हॉस्टल की मेस कमिटी है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था शाम को डीन को कि देखिए इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, आप कोई एक्शन लीजिए। तो यहां पर जो वार्डन है गोपाल राम, उनका कहना है कि हमने इसको लेकर इंक्वायरी करने की कोशिश की और जब तक पूरा मामला होता, मतलब कि ये सारी चीजों को हैंडल किया जाता, तब तक 7 साढ़े 7 बजे पूरा वायलेंस जो है वो ऑलरेडी हो चुका था। जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, तो देखिए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि करीब 16 लोगों को फाइनली यहां पर इंजरीज देखने को मिला है। एक केस रजिस्टर किया गया है, कंप्लेन रजिस्टर किया गया है बाई लेफ्ट एक्टिविस्ट, जिसमें जेएनयू, एसयू, एसएफआई, डीएसएफ, आईसा मेंबर्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने कंप्लेन किया है एबीवीपी स्टूडेंट्स के खिलाफ, और यहां पर एफआईआर रजिस्टर किया गया है अंडर वेरियस सेक्शन 506, 341। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं, जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन करना, बहुत सारी चीजों के खिलाफ यहां पर एबीवीपी के खिलाफ एक्शन लेने को कहा गया है। और पुलिस साथ में यह कह रही है कि जैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, हम हॉस्टल में पहुंचे और चीजों को सुधारने की कोशिश की, तब जाकर 9:45 बजे जाकर यहां पर जो पूरा मामला है वो सुलझा और दोनों पार्टी जो है वो अब पीसफुली यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। अब मैं इसके अंदर अभी नहीं कह सकता कौन किसकी क्या गलती है, दोनों के अलग अलग बयान है। जब तक एक ट्रू तरीके से इंसिडेंट्स की इंक्वायरी नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहां पर जेएनयू जो है वो अक्सर विवादों में रहा है। पिछला अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2020 की बात है, जनवरी के महीने में एक बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था, एंड आई एम श्योर आपको याद होगा। 3 हॉस्टल्स के अंदर यहां पर मास्क पहनकर कुछ जो लोग हैं, जो मॉब है, वो एंटर कर गए थे और स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा था स्टिक से, स्टोन से, आयरन रॉड से। सोच के देखिए, यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी। 28 लोग बहुत बुरी तरह से इंजर हुए थे। उसके पहले 4-5 साल पहले आपको याद होगा 2016 में अफजल गुरु का जो हैंगिंग हुआ था, उसको मार्क करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और उसमें स्लोगन्स लगाए जा रहे थे। आई एम श्योर कि आपने कई बार सुना होगा। और अफजल गुरु वही पर्सन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है पार्लियामेंट टेरर अटैक के दौरान। 2001 में जो टेरर अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें यहां पर ऑलरेडी कन्विक्ट किया गया है। और फाइनली इस इवेंट की वजह से काफी बड़ा क्लैश देखने को मिला था राइट और लेफ्ट के बीच में। और कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, उनको अरेस्ट भी किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। 2 और स्टूडेंट जिसमें उमर खालिद अभी भी अरेस्टेड हैं। आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें अक्सर जेएनयू के अंदर देखने को मिलती हैं। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट इस तरह की इतनी बड़ी हिंसा ना हो। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, यहाँ पर विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन सुलझाना चाहिए। अदरवाइज यूनिवर्सिटी और बाकी जगहों में फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा अगर यही सेम चीज स्टूडेंट्स के द्वारा दोहराई जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करें, आपको पता है रैंकिंग वगैरह के लिए हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। आपको बताना है इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित33 हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।